नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं जो अपने लास्ट क्लास में शुरू किया था, कंडीशनल का। कंडीशनल में अपने पढ़ा 3 तरह की कंडीशन होती है। पहली ओपन, दूसरी इमेजिनरी और तीसरी होती है अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, जिनमें से 2 अपने ओपन और इमेजिनरी अपने पढ़ चुके हैं। तीसरी पढ़ेंगे इम्पॉसिबल या इसी को क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है इम्पॉसिबल है, अभी असंभव है। अनफुलफिल्ड है, जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता अभी। तो ऐसी कंडीशन जिसे फुलफिल नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन कहलाती है। जैसे एग्जाम में इसका आप क्वेश्चन देखोगे, देखते ही पता चल जाएगा अभी ये किस तरह की कंडीशन है। इफ माई, या नीचे लिखता हूँ, ऊपर उसका रूल 1 लिखेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ माई फादर, ठीक है, उसके तुरंत बाद में क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। इफ माई फादर डैश, ठीक है, टेल, यहां पर वर्ब दे दी। इफ माई फादर डैश, और डैश के बाद में अपने को वर्ब दे दी, और वर्ब ऑलमोस्ट क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में दी होगी। ठीक है, टेल मी एनीथिंग अबाउट माई करियर। अब यहां देखना, ये इफ क्लॉज खत्म हो गई भी। ठीक है, इफ माई फादर डैश टेल मी एनीथिंग अबाउट माई करियर। ठीक है, तो आई शुड हैव। अब एक चीज याद रखना, इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन सेकंड में तो क्या पढ़ा था अपने, वुड, शुड, कुड या माइट दिया होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, शुड और वुड, कुड या माइट के साथ हैव जरूर दिया होगा। ठीक है, तो आई शुड हैव फॉलोड हिम, आई शुड हैव फॉलोड हिम। ठीक है, अब यहां क्या देखा, ये जो कंडीशन थर्ड है, इसके अंदर क्या होगा, शुड और उसके साथ हैव प्लस वर्ब है थर्ड, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहां देखना, जैसे ही ये ब्लैंक मिला, यहाँ पर सेकंड जो कंडीशन पड़ी थी उसमें क्या देखा था भी, यहाँ तो था अपने पास वुड, शुड, कुड या माइट, लेकिन यहाँ इसके साथ हैव आ गया। इसका मतलब कंडीशन क्या है, 3 नंबर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड भी, यानी कि यहाँ पर आया हैड प्लस वर्ब थर्ड। यही पहला नियम है। तो लिखेंगे, यदि इफ वाले पार्ट में ब्लैंक दिया हो, ब्लैंक तो समझ गया आप, रिक्त स्थान दिया हो, वह ब्रैकेट में वर्ब दी जाए तथा दूसरे पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट। तो देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वुड, शुड, कुड और माइट, और इसके साथ प्लस हैव और उसके साथ वर्ब थर्ड दी हो, तो ब्लैंक में हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो यहाँ ब्लैंक दिया होगा या फिर यहाँ ब्लैंक दिया होगा। अपने को तो बस देखना है, अगर यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है तो हेड प्लस वर्ब थर्ड भर दो, और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है तो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग शुड या वुड, कुड या माइट में के साथ हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज कर देंगे।
ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या देखा, हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे, कर दिया यहाँ पर हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज। क्लियर है, तो ये नियम 1 था। ठीक है, अब नियम 2 देखते हैं, रूल सेकंड। ये कह रहा है यदि इफ वाले, या उसी में लिख देते हैं, ये नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना। रूल सेकंड, यदि इफ वाले पार्ट में ब्लैंक दिया हो, लगभग एक जैसा ही है, ब्लैंक दिया हो, वह ब्रैकेट में बी वर्ब दी जाएगी, ब्रैकेट में बी वर्ब दी जाए, वह दूसरे पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव और वर्ब थर्ड दी जाए, तो यहाँ भी हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे भी। ठीक है, सेम एग्जांपल है। अगर यहाँ पर क्या कर दे, वर्ब की जगह पर बी लिख दे, बी लिख दे, तो अपने क्या पढ़ा था, जहाँ बी लिखा हो तो कंडीशन सेकंड में पढ़ा था वर का यूज करेंगे भी, करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे भी। अब हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे तो बी के साथ कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, तो हैड बीन। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे। इफ द टीचर, यहाँ ब्लैंक दिया गया है और ब्रैकेट में दी गई है बी। ठीक है, अपने को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ वर्ब भरनी होती है, वो तो किस में देखते हैं अभी, कंडीशन 1 के अंदर। सेकंड के अंदर क्या पढ़ा था, यहाँ पर या तो वर्ब सेकंड लगानी है या वर का यूज़ करना है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें जब भी बी दिया गया हो तो अपने क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। इफ़ द टीचर डैश बी माई नेबर, माई नेबर कोमा, तो अब यहाँ तक देखो भी। ठीक है, आगे तो वो सेम चलेगा, आई शुड, वुड, कुड, जो भी है वो उसको देकर अपने कर लेंगे, या लिख ही देता हूँ चलो। आई कुड हैव इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर। ठीक है, ग्रेड सेकंड, ग्रेड 1 और ग्रेड 3, इसके अलावा जहाँ पर भी आप चाहे सीटी ले लो, चाहे पटवारी ले लेना, चाहे ग्राम सेवक लेना, हर जगह ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भी, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना, समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है अभी, तो ये बात तो आपके समझ में आ गई। पहले पार्ट में देखना है, दूसरे में तो कुड, शुड, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब थर्ड दी हुई है। क्लियर है, तो जहाँ भी इनके साथ हैव प्लस वर्ब थर्ड मिल जाए तो कंडीशन 3 होती है। ठीक है, तो अब देखो द टीचर, अब अपने क्या लगाना है, हैड। ठीक है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी, बीन, बस यही कन्फ्यूजन थी। तो यहाँ पर क्या है अपना, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो इफ़ द टीचर हैड बीन माई नेबर आई कुड हैव इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, पड़ोस में होते तो मैं उनको डिनर पर इन्वाइट करता। ठीक है, और देखते हैं। इफ़ सूर्या डैश बी माई फ्रेंड। ठीक है, आगे कोई भी लिख दो, आई कुड हैव इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, आई कुड हैव इन्वाइटेड हिम फॉर पार्टी, जो भी एक्स वाई जेड। यहाँ तक देखते हैं। तो अब देखो बी दे दिया तो अपने क्या लगाना है, हैड, और बी की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, बी बीन। इफ सूर्या हैड बीन माई फ्रेंड आई वुड हैव गिव हिम इंफॉर्मेशन, या आई वुड हैव गिवन इंफॉर्मेशन टू हिम। पूरा लिख देता हूँ, आई वुड हैव गिवन पार्टी टू हिम। अब यहाँ देखना, ये वुड का यूज़ कहाँ पर होगा, कुड का कहाँ पर होगा, माइट का कहाँ होगा और शुड का कहाँ होगा। ये अपने टेंस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देख लेना इनका यूज़ कहाँ पर होता है। और अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको काम नहीं कर रहा है, सेंस काम नहीं कर रहा है, कौन सा आएगा, वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, तो एक रामबाण बताता हूँ, जहाँ पर भी मेंटल एक्सप्रेशन हो
दिमागी तौर के जहाँ भी आए वहाँ पर क्या करोगे, वुड का यूज़ कर दोगे। आई वुड हैव गिवन पार्टी टू हिम, तो उसे पार्टी इनवाइट करूँगा, तो दिमाग के तौर पर कह रहा है ना यार किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ हो रहा हो वहाँ पर 99% वुड का यूज़ होता है, ठीक है। क्लियर है, ये इसका सेकंड नियम हो गया। अब इसका थर्ड रूल देखते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। थर्ड है, नियम थर्ड करेंगे, यदि इफ वाले पार्ट में, अब यहाँ ब्लैंक नहीं दिया हो, ठीक है, में हैड प्लस वर्ब थर्ड दिया हो, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में दिया हो तो दूसरे पार्ट में आवश्यकता अनुसार वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। अब तक तो बड़ा, अगर पहले पार्ट में दिया जाए तो अपने क्या करते थे भी, हैड प्लस बीन लगा दिया या हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा दिया। अब यहाँ तो अपने को वर्ब दी हुई है, लेकिन दूसरे पार्ट में अपने को लगाना है तो अपने क्या लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड बीन अ लॉयर, यदि मैं एक लॉयर होता तो आई डैश, ठीक है। अब यहाँ डैश का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डैश में अकेले वुड, शुड, कुड या माइट के लिए भी जगह हो सकती है, या उनके साथ हैव प्लस वर्ब थर्ड के भी जगह हो सकती है, या कुड, वुड, शुड प्लस हैव दिया होगा और अकेली वर्ब थर्ड बढ़नी भी आ सकती है, ठीक है। तो आई डैश अटेंड योर केस, या टेकन कर लेते हैं, टेकन योर केस। तो आई के साथ क्या आएगा, अभी यहाँ पर केस की बात कर रहा है, केस की बात कर रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये उसके अंदर क्या कर रहा है अभी, दिमाग के तौर पर केस कहाँ से लड़ा जाएगा, दिमाग से लड़ा जाएगा। आई वुड हैव टेकन यूर केस, तो यहाँ वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड का यूज कर दिया। या तो यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा तो आपको वुड हैव भरना है, और अगर वुड हैव दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक भरना है। सपोज करो यहाँ पर इसने लास्ट में वर्ब दे दी भरो, तो वुड हैव टेकन भी। तो कंडीशन थर्ड के अंदर क्लियर कट है, इफ वाले पार्ट में तो हैड प्लस बीन आएगा, और या हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगी, और दूसरे पार्ट में वुड हैव वर्ब थर्ड, शुड हैव वर्ब थर्ड, कुड हैव वर्ब थर्ड या माइट हैव वर्ब थर्ड का यूज होगा ही होगा भी, ठीक है। एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देखते हैं, आप लिखो मैं बोलता हूँ। इफ द बर्ड्स हैड फ्लोन बिफोर टाइम द हंटर कुड नॉट किल्ड देम, टाइम से पहले उड़ जाते तो उनको नहीं मार पाता, ठीक है। नेक्स्ट नियम है, जो फोर्थ नियम है उसकी बात करते हैं अपने, वो क्या कहता है, इसको आप नोट कर लीजिए थर्ड नियम को पहले। नियम 4 कहता है, यदि इफ वाले पार्ट में हैज़ में ब्लैंक दिया हो और हैज़, हैव या हैड दिया हो, तथा दूसरे पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड दिया जाए, दिया हो,
तो ब्लैंक में यानी कि रिक्तस्थान में हैड का यूज किया जाता है। ये भी यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम मान लेना भी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नियम है भी। क्या, यदि इफ वाले पार्ट में ब्लैंक के तुरंत बाद में हैज़ हैव हैड वर्ब के रूप में दी जाए और दूसरे पार्ट में वुड हैव शुड हैव कुड हैव माइट हैव वर्ब थर्ड दी जाए तो ब्लैंक में हैड का यूज किया जाता है भी। और जब आप दो हैड देखोगे तो एग्जाम के अंदर जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना और उसके ऑप्शन आते हैं कि यार ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं आएगा। जैसे इफ़ यू हैड और यहाँ ब्लैंक देकर उसमें दे दिया हैव, ठीक है। इफ़ यू हैव योर वर्क या हैव फिनिश योर वर्क, ठीक है। पहले यहाँ तक ही देखते हैं, आगे कुछ भी कर लो, एक्स वाई जेड जोड़ लो, अपने को तो यहाँ से मतलब है। दूसरे में तो वुड शुड कुड माइट प्लस हैव वर्ब थर्ड है, दिया ही होगा भी, ठीक है। इफ़ यू हैड फिनिश, ठीक है। अब ये उसने क्या कह दिया, यहाँ पर ये वर्ब दे दी उसने, मान लो। तो अपने को क्या करना है, हैव को किस में बनना है, हैड। इफ़ यू हैड और अपने को पता है जब भी हैड आएगा उसके साथ वर्ब थर्ड का यूज किया जाएगा। तो इफ़ यू हैड और यहाँ पर मान लो अकेला हैव भी दे दिया, फिनिश्ड योर वर्क। तो यहाँ पर दो बार हैड आएगा भी। यहाँ पहला हैड है ना, ये तो क्या है अभी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो हैड है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इफ़ यू हैड तो दो बार है, गलत नहीं है। फिनिश्ड डन योर वर्क, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर अगर फिनिश्ड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही अगर यहाँ पर फिनिश्ड वर्ड दिया हुआ है तो याद रखना ये दो हैड का एक साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पर फिनिश्ड वर्ड लिखा गया है क्योंकि ये यहाँ पर इसका मीनिंग ही फिनिश्ड है, ठीक है। ऐसा अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल जाए तो अपने को क्या करना है अभी, एरर पहचाना कर जाए। तो देखो यहाँ पर या तो ये हैड नहीं आएगा या फिनिश्ड नहीं है। अब करेक्ट वर्ड कैसे होगा ये भी, इफ़ यू हैड और यहाँ ब्लैंक था, यहाँ हैव योर वर्क, यू शुड हैव गॉन टू बेड। काम पूरा कर लिया तो सोने के लिए जा सकते हो। तो अब ये देखो यहाँ पर है तो अपने क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे भी। तो यहाँ पर ये दोनों हैड क्या है, बिल्कुल है, सही है भी। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड दे दी तो दो हैड का यूज नहीं होगा भी, याद रखना। क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ भी वर्ब थर्ड है, यहाँ भी वर्ब थर्ड है। तो इस एरर से बचना है एक तो, ठीक है। अब अगर दूसरा देखिए, इसी को एक तरीके से और लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। अब यहाँ भी ये वाक्य सही है, आगे ये लिख देंगे यू शुड हैव टू गो। यहाँ पर हैड के बाद वर्ब है थर्ड आ गई। लेकिन अगर यहाँ पर हैड के बाद अपने को हैज या हैव दिया हुआ है तो यहाँ अपने को हैड का यूज़ करना है। यहाँ पर हैड क्या करेगा, अभी मेन वर्ब थर्ड का रूप में काम आएगा। और यहाँ पर हैड किसके रूप में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम है आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, वर्ब थर्ड का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, गलत नहीं होना चाहिए, करना ही करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं कैसा ही, इफ आई हैड हैज़ दे दिया मान, इफ आई हैड हैज़। अब उसके बाद में अगर वर्ब थर्ड और दे दी ना, उसका मतलब तो क्या, क्वेश्चन क्या है, गलत है। इफ आई हैड, ठीक है। या मैं कहूँ इफ आई हैड अ प्राइज
आई वुड हैव डोनेटेड इट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हैज़ आया, किसको बदलेंगे, वी हैड में। आई हैड ए प्राइज, यदि मुझे एक मिलता, पुरस्कार मिलता, इसका मतलब क्या, ग्रहण करना। इसका हेड तो क्या हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या है, वर्ब थर्ड के रूप में काम आ रहा है, तो मैं क्या करता, उसको डोनेट कर देता। क्लियर है बात, कर लोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इसका एक और नियम देखते हैं, लास्ट नियम देखते हैं, फिर ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। लास्ट नियम क्या कहता है, यदि इफ वाले पार्ट में, ठीक है, यदि इफ वाले पार्ट में, ठीक है, इफ न देकर, इफ वाले पार्ट में इफ ना देकर सेंटेंस हैज़, हैव से शुरू हो। यहां पर अलग क्या है, इफ वाले पार्ट में इफ तो नहीं दिया होता, यहां तो क्या सारे वाक्य इफ से देख रहे हैं। इफ से न शुरू होकर हैज या हैव से शुरू हुआ हो तो हैड का यूज करेंगे। वह दूसरे पार्ट में वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव और प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अभी परिवर्तन तो कहाँ होगा, पहले पार्ट के अंदर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग क्या होगा, अब तक जितने भी वाक्य पढ़े थे अपने, क्या पढ़े थे, सारे के सारे इफ से शुरू हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है, इफ से शुरू ना होकर हैज़ या हैव से शुरू हुआ। जैसे हैज़ द डॉक्टर डैश कम इन टाइम, हैज़ द डॉक्टर, ठीक है, डैश कम इन टाइम। यहाँ तक ही देखते हैं, पहले हैज़ द डॉक्टर डैश कम इन टाइम, तो यहाँ पर हैज़ से शुरू हुआ है, तो जहाँ भी हैज़ या हैव से शुरू होगा तो किसका यूज़ करेंगे, हैड का शुरू करेंगे। आगे बात समझ में, हैज़ द डॉक्टर कम इन टाइम ही कुड हैव सेव्ड द पेशेंट, या जो भी एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, ही कुड हैव सेव्ड द पेशेंट। तो समय पर पहुंच जाता तो वह उसको बचा लेता, न तो डॉक्टर समय पर पहुंचा है, न ही पेशेंट को बचा पाया है। आई बात समझ में, न तो वो समय पर पहुंचा है, न ही पेशेंट को बचा पाया है। इसी को एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, हैव द स्टूडेंट्स। ऊपर वाला नोट कर लिया आपने, मिटा देता हूँ मैं इसको, या इसी को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, इफ द स्टूडेंट्स डैश। अब जैसे ही डैश आया, ठीक है, तो अपने क्या करना है, उसके अंदर वर्ब भरनी है, और यहाँ दे दिया रन, ठीक है। इफ द स्टूडेंट्स रन, दे रन फास्ट, रन फास्ट। आगे जो भी एक्स वाई जेड उसको छोड़ देते हैं, आगे तो वुड, शुड, कुड, हैव दिया हुआ। अब यहाँ देखना, अब यहाँ रन दिया हुआ है, तो अपने क्या लगाएंगे, हैड, और हैड के साथ रन की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो रन की फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड होती है रेन, और थर्ड फिर क्या होती है, अभी रन ही होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड रन फास्ट। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करना है, इफ़ वाले पार्ट में, सॉरी, इसको अगर अपने हैव से करें भी, हैव
हैव द स्टूडेंट्स हैड रन फास्ट। ठीक है, तो हैज़ या हैव से शुरू होगा या इफ से शुरू होगा, सेम ही होता है। यहाँ पर ये किसका काम करेगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड का काम करेगा। आई बात समझ में। तो अब शॉर्ट में देखते हैं अभी इनको क्या सीखा आपने। अगर कंडीशन फर्स्ट की बात करें तो क्लियर कट है अभी, कंडीशन 1 बराबर वर्ब फर्स्ट और दूसरी साइड में क्या होगा, विल या शैल प्लस वर्ब 1, बात खत्म। कंडीशन सेकंड क्या कहेगी, यहाँ पर वर्ब सेकंड होगा या वर होगा, दूसरी साइड में क्या होगा, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब फर्स्ट होगी। कंडीशन थर्ड क्या कहती है, इधर तो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड होगी, या क्या होगा, हैड हैड होगा। ठीक है, या फिर और दूसरी तरफ क्या होगा, वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब थर्ड होगी, नहीं प्लस हैव, और उसके साथ क्या होगा, वर्ब थर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो पेपर में क्या आता है पता है, यहाँ पर ये खालिस्तान दे दिया, इधर ये दिया है, कंडीशनल सेंटेंस है तो क्या भरोगे, वर्ब फर्स्ट, इधर वर्ब फर्स्ट दी हुई है तो उधर विल शैल भरोगे। सेकंड में क्या कहते हैं, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है पहले पार्ट में, उधर वुड शुड कुड माइट दिया हुआ है तो इधर वर्ब सेकंड या वर्ब भरोगे। इसमें अगर यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है तो हैड प्लस वर्ब थर्ड या हैड हैड का यूज़ करोगे। इस साइड ब्लैंक दिया हुआ है तो वुड शुड कुड माइट आवश्यकता अनुसार उनका यूज करते हुए वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये तो तीनों कंडीशन पूरी हुई। अब क्या देखते हैं अपने, एक कुछ अपवाद भी होते हैं क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है अभी और हर बात में अपने उसमें श्योर नहीं हो सकते भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं अपने, लास्ट पढ़ते हैं जीरो कंडीशन भी, या इसी को बोल देंगे एक्सेप्शनल कंडीशन भी। ठीक है, जीरो कंडीशन या एक्सेप्शनल कंडीशन, अपवाद स्वरूप भी। अपवाद क्या होगा, पहला नियम भी अपवाद का, यदि सेंटेंस में नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ का मतलब क्या होगा, प्राकृतिक नियम लगा दिए जाए, लॉज कर देते हैं, प्राकृतिक नियम लगा दिया जाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ लगा दिया जाए, या कोई साइंटिफिक नियम लगा दिया जाए, या हैबिचुअल एक्शन बता दिए, ऑब्लिक लगा दिया जाए, दिया हो तो वहाँ ज़ीरो कंडीशन होती है, होती है। इंग्लिश लिख दी मैंने भी, है ना, ये कौन सी होती है रे, इंग्लिश होती है ना, क्या कहते हैं, पेप्सी, या ऐसे को लिखें पेप्सी ये दिल मांगे मोर, है ना, ये इंग्लिश होती है, इंग्लिश में लिखा जाता है। तो जीरो कंडीशन होती है अभी, कैसे, यहाँ क्या होगा, एक तो इफ वाला पार्ट होगा अभी, ठीक है, और उस आगे कौन सा होगा, मेन क्लास होगा अभी। अब दोनों में एक कॉमन बात देखना, ये भी होगा किसमें, प्रेजेंट टेंस में भी, और ये भी किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ कोई नियम काम नहीं करता भी, किसका, कंडीशन का। जैसे इफ़ यू मेल्ट बटर, या इफ़ यू हीट बटर कोमा इट मेल्ट्स। सीधी सी बात है, आप बटर को गर्म करोगे, हीट करोगे तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, मेल्ट होगा, इट मेल्ट्स। तो यहाँ पर विल शल कुछ भी नहीं आएगा, क्या है ये, साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है, नेचर का लॉ है, होगा ही होगा। इफ़
यू हीट आयरन, यदि आप लोहे को तपाओगे तो इट डैश और ब्रैकेट में दे दिया आपको एक्सपेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लगोगे, वर्ब को क्या लिखोगे, एक्सपेंड्स, क्योंकि इट सिंगुलर है, भी सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब की एस फॉर्म का यूज किया जाता है। बात समझ में आई, नियम समझ में आया। जहाँ भी साइंटिफिक रीजन होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा और नेचुरल लॉ लगेगा, वहाँ पर कंडीशन, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ प्रेजेंट टेंस दिया होगा दोनों साइड में, तो अपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उस वर्ब को पुट करना है। ठीक है, पहला नियम था, नोट कर लें आप इसको। नियम सेकंड भी, सेकंड नियम क्या कहता है, यदि इफ क्लॉज या इफ वाले पार्ट ही कर देते हैं पार्ट में, इफ का मतलब क्या होगा, वह पार्ट जो पहले आएगा। ठीक है, यदि इफ वाले पार्ट में इन केस का यूज कर दिया जाए, या इफ वाले पार्ट के अंदर अपने को यूनिवर्सल ट्रुथ बता दिया जाए, बता दिया जाए, तो दूसरे यानी कि मेन पार्ट में, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फील करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, इफ द सन राइजेज, अब देखो सन डैश राइज आएगा या राइजेज, राइजेज इन द वेस्ट, यदि सूर्य उदय पश्चिम से होने लग जाए, द होल थिंग्स विल चेंज। अब यहाँ देखना, विल का प्रयोग हुआ है, द होल थिंग्स विल चेंज, तो यहाँ विल का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि द होल थिंग्स विल चेंज, द होल के लिए यहाँ पर द होल वर्ड दिया गया है, इसलिए यहाँ विल का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे समझ में। तो ये तो था भी अपना एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक कंडीशनल का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपने टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला में डाल दी जाएगी, और खूब एक्सरसाइज करना भी। ठीक है, उसके बाद इसके जो एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको उसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँ, या 4 या 5 मिनट लेकर क्लास के अंदर उसको सॉल्व करा दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।